हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है एडॉप्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। यानी इसमें हम लोग देखेंगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं वो कौन सी कंपनीज को कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एडॉप्ट करना चाहिए। तो इससे पहले कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पर जाएं, हम लोग एक दफ़ा ये देख लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कौन से हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम दो होते हैं, एक होता है जॉब कॉस्टिंग और दूसरा है प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग हम वहाँ पर अडॉप्ट करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में या उन बिजनेसेस में ये अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पर काम जो होता है, जो आपको जॉब मिली होती है, जो आपको ऑर्डर मिला होता है, उसका उसमें जो काम इन्वॉल्व होता है वो डिफरेंट होता है। हर कस्टमर अपनी नीड के मुताबिक जहाँ पर ऑर्डर देता है। और प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर सिमिलर नेचर ऑफ वर्क होती है तमाम कस्टमर्स की। तो जब भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये डिसाइड करना होगा कि हम जॉब कॉस्टिंग सिस्टम यहाँ पर अडॉप्ट करें, उसके मुताबिक तमाम जो कॉस्ट हैं उनका रिकॉर्ड रखें या प्रोसेस कॉस्टिंग के मुताबिक रखें, तो जो दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है नेचर ऑफ ऑपरेशंस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं उनको देखा जाएगा, उसको देखकर ये डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो उसको किस तरह से इंफॉर्मेशन जितनी भी है कॉस्ट से रिलेटेड वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो इन दोनों को देखते हुए हम अडॉप्ट करेंगे या जॉब कॉस्टिंग सिस्टम या प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। अब हम डिफरेंट कंपनीज को देखते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं कि कौन सी कंपनी कौन से सिस्टम पर जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास है कंस्ट्रक्शन कंपनी। कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है? कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम कह लेते हैं कि वो हाउस कंस्ट्रक्ट करती है या इसके अलावा ऑफिसेस कंस्ट्रक्ट करती है, डिफरेंट बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करती है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन करनी है इस कंपनी ने, ये क्या करती है? इस कंस्ट्रक्शन के लिए कस्टमर जो भी या क्लाइंट होता है इसका जो भी, उसके साथ फुल टाइम इंगेज रहती है, क्योंकि जो बिल्डिंग वो बना रहे हैं उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें वो जो बनानी है वो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक बनानी है। तो उनके टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू डिमांड, तो उनकी डिमांड के मुताबिक काम करने के लिए हर वक्त उनसे इंगेज रहने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये डिपेंड करता है कि हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जो हाउस बना रहे हैं, वो उसमें कितना काम है उसके मुताबिक चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो वर्क है वो हर कस्टमर का डिफरेंट होगा। जैसे कोई ऑर्डर करेगा उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करेगी। तो मैनेजमेंट की भी ये नीड है कि सेपरेट कैलकुलेशन इज़ डिज़ायरेबल एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये पॉसिबल भी है कि हम देखें कि हर कस्टमर ने जो डिमांड की है उसके मुताबिक उस कस्टमर की कॉस्ट कितनी आएगी, उस काम पर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, उसको हमने चार्ज कितनी करनी है प्राइस। तो ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। इसलिए मैनेजमेंट क्या करेगी, इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन अलग से मेंटेन करेगी और अलग से मेंटेन की भी जा सकती है। डिज़ायरेबल है, मैनेजमेंट की ख्वाहिश है, उसके अलावा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम हर कस्टमर के लिए अलग से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो हर कस्टमर की नीड के मुताबिक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करती है। तो यहाँ पर हम अडॉप्ट करेंगे जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। हम लिख देते हैं यहाँ पर हम अडॉप्ट करेंगे जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। अब इसके अलावा हम किसी ऐसी कंपनी को देखते हैं जहाँ पर हम प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है कंपनी प्रोड्यूसिंग सीमेंट। अब ऐसी कंपनी जो सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है, सीमेंट को बना रही है, तो ये कंपनी प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के मुताबिक सारी कॉस्ट रखेगी अपने पास मेंटेन या जॉब कॉस्टिंग सिस्टम के मुताबिक। तो ये जो कंपनी है ये सीमेंट बना रही है, तो सीमेंट के सिमिलर बैग्स ये बना के रख लेती है और हर बैग की हर कस्टमर को सेम प्राइस फॉर ईच बैग। हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर ये जो प्राइस है ये है 2000 पर बैग।
यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो प्राइस है ये हर कस्टमर के लिए ये एक ही प्राइस होगी। अब एक तो यहाँ पर ये है कि कस्टमर की नीड के मुताबिक सीमेंट नहीं बनाया जा रहा, सीमेंट कंपनी ने एक ही तरह का सीमेंट सबके लिए बना दिया। और दूसरी चीज़ ये कि जब कॉस्ट को असर्शन करना है, कॉस्ट को जब जानना है, तो मैनेजमेंट को ये जानने की ज़रूरत नहीं है अलग से कि किस कस्टमर को कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कितनी कॉस्ट चार्ज करनी है। यहाँ पर सिंपली ये होगा कि जितने जैसे 2000 पर बैग अगर हम लोग सीमेंट दे रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ बैग्स लिए हैं सीमेंट। लेट्स सपोज एक कस्टमर ने फर्स्ट कर लेते हैं 4 बैग्स लिए हैं सीमेंट के, तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे कि 2000 मल्टीप्लाई 4, तो ये रुपीज़ 2000 को 4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 8000 आता है। तो टोटल जो कॉस्ट है 4 बैग्स की जो कस्टमर को हम लोग चार्ज करेंगे, कस्टमर के लिए कॉस्ट है, और जो हम लोग कस्टमर से प्राइस ले रहे हैं, कॉस्ट हम उसे कहते हैं जो कि हमें किसी चीज़ को बनाने पर कॉस्ट आई होती है। तो कस्टमर को अगर हम लोग चार्ज कर रहे हैं 2000 और टोटल ये कस्टमर से हम लेंगे 8000, तो कस्टमर जितने बैग्स लेगा उतने हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके बैग से एक बैग जितने का है कॉस्ट चार्ज कर देंगे। तो इसमें एक तो ये फैक्टर है कि मैनेजमेंट जो है उसको अलग से कॉस्ट हर कस्टमर के लिए अलग से असर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, नेचर ऑफ ऑपरेशन ऐसा है कि सिमिलर नेचर ऑफ वर्क, मतलब सब कस्टमर के लिए एक जैसा काम है। तो यहाँ पर हम प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो एडॉप्ट करेंगे। इसी तरह हम पहले देखते हैं जो बिज़नेस है उसकी नीड के मुताबिक हम लोग सिस्टम में अडॉप्ट करते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है उनमें से एक है जॉब कॉस्टिंग और दूसरा है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती हैं या कुछ ऐसे काम भी हैं जहां पर जॉब और प्रोसेस कॉस्टिंग दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिखा, कंपनीज एम्प्लॉय बोथ फीचर्स। ऐसी कंपनीज जिनमें दोनों फीचर्स मौजूद होते हैं, जॉब वाला भी और प्रोसेस वाला भी। जैसा कि रेडीमेड गारमेंट्स हम बनाते हैं और बनाकर सेल करते हैं। अब रेडीमेड गारमेंट्स को जो बनाता है, जहाँ इस फैक्ट्री में ये बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग या ये कर सकते हैं कि फ्री साइज शर्ट्स हमने लार्ज क्वांटिटी में बना दी, उसकी प्राइस हमने फ़िक्स कर दी। अब जो भी लेगा उस फिक्स्ड प्राइस पर हम उसको वो शर्ट सेल कर देंगे। तो वो बिल्कुल एक जैसी शर्ट बनी है, कस्टमाइज नहीं है, कस्टमर की नीड के मुताबिक नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ये हम लोग यहाँ पर इस जगह पर प्रोसेस कॉस्टिंग जो है उसके मुताबिक कॉस्ट को देखेंगे कि टोटल कॉस्ट क्या है, और जितने क्वांटिटी में चीज़ ली उसके मुताबिक उससे कॉस्ट पड़ जाएगी। कस्टमर स्पेसिफिक चीज़ें नहीं हैं। और अगर यहीं पर रेडीमेड गारमेंट्स में ही हमारे पास ऑर्डर आ जाता है कि हमने वेटर्स के यूनिफॉर्म बनाने हैं, तो ये ऑर्डर आया है हमारे पास एक होटल की तरफ से, और होटल हम लोगों को स्पेसिफिकेशन बताएगा कि जो वेटर्स के यूनिफॉर्म बनेंगे उसमें किस तरह के कॉलर होंगे, किस तरह के कफ होंगे, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो होटल ऑर्डर दे रहा है वो देगा। और इसका मतलब है ये उसी के लिए बन सकते हैं, और ये जो बन गए हैं ये किसी और को हम सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर मिला है और नीड के मुताबिक हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे ये जॉब कॉस्टिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर जहाँ रेडीमेड गारमेंट्स बन रहे हैं या इस तरह की कुछ और भी कंपनीज हैं जिनमें दोनों तरह के फीचर्स भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ये करेंगे, अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो उसकी कॉस्ट को अलग से देखा जाएगा कि उन चीज़ों को बनने पर कितनी कॉस्ट पड़ी है, और जो बाकी हैं जो जनरली बन रहे हैं और रूटीन में सेल हो रहे हैं वो सबके लिए एक जैसी कॉस्ट होगी। उसके लिए अलग से हर कस्टमर की कॉस्ट मेंटेन करने की, हर कस्टमर की बताई हुई चीज़ की कॉस्ट मेंटेन करने की हमें नीड नहीं है। जॉब कॉस्टिंग में हम कॉस्ट अलग से हर कस्टमर के लिए इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि उसी के मुताबिक फिर हम लोग हर कस्टमर को प्राइस चार्ज करते हैं। और प्रोसेस कॉस्टिंग में सेम प्राइस होती है, एक दफ़ा चीज़ बन जाती है, सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट एक दफ़ा बन गया है तो वो जो लोग लेंगे उनको सेम कॉस्ट चार्ज की जाएगी। जॉब कॉस्टिंग में हर कस्टमर को अलग से, हर कस्टमर के लिए अलग से ऑर्डर है तो अलग से कॉस्ट मेंटेन की जाती है और उस पर फिर
प्रॉफिट रखकर प्राइस चार्ज की जाती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से हम लोग अडॉप्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में से कंपनी की नीड के मुताबिक जॉब कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग, या जहाँ दोनों के फीचर्स कुछ पाए जाते हों, कुछ जॉब कॉस्टिंग और कुछ ऑर्डर जॉब कॉस्टिंग के मुताबिक, कुछ प्रोसेस कॉस्टिंग के मुताबिक चीज़ें हम लोग मेंटेन करते हैं। तो इस वीडियो में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को समझा कि किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.